अभी बिहार की राजनीति समीकरण देखिए, एक के आप देख रहे हैं एनडीए, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन कह लीजिए, ये लोग अभी चुनाव में पूरे जोर शोर से लगे। इसी बीच में एक त्रिकोणीय देने के लिए राजनीति को प्रशांत किशोर जी ने एंट्री लिया, बहुत जोर शोर से प्रचार भी किया और उन्होंने कहा था कि हम 242 पे नहीं पूरे 243 पे लड़ेंगे। लेकिन अभी जो लग रहा है चुनाव 20 तारीख जो खत्म होने के बाद, अब वो 243 पे छोड़िए, 242 पे भी नहीं, 241 पे भी नहीं, अब तो वो सिर्फ 240 पे ही लड़ सकते हैं। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर जी? देखिए, प्रशांत किशोर जी उस व्यक्ति का नाम है, उस जन स्वराज का स्थापना 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में स्थापना की थी। वो समझ बैठे कि दिल्ली का जो केजरीवाल ने कारनामा कर दिखाया वो मैं भी कर सकता हूँ बिहार में, मगर केजरीवाल जी को ये मालूम नहीं कि उड़ती चिड़िया को भी बिहार के लोग हल्दी लगा देते हैं। और किस खेत के मूली हैं प्रशांत किशोर जी, ये समझ नहीं पाए थे। जब इनकी पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली बुलाई, रैली जनता ने फ्लॉप कर दिया। उसके बाद से अपना कारवां हर जिला, हर मोहल्ला, हर कस्बा में ले गए और पार्टी को मजबूत करने के लिए, कैंडिडेट बनाने के लिए सभी लोगों से चंदा लिया गया। और उस चंदे का इतना बड़का दुरुपयोग जब बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा होता है, घोषणा के बाद जब ये टिकट का वितरण करते हैं, तो जो लोग सहयोग किया जन स्वराज को, जो लोग चंदा कौन दे दिया? इतना पैसा चंदा कौन? जो लोग चंदा दिया, जो लोग पार्टी के लिए दिन रात जन स्वराज को सजाने में अपना वक्त दिया, वो लोग को कहीं ना कहीं जन स्वराज के टिकट वितरण से दूर रखाया गया और जगह जगह जन स्वराज का विरोध होने लगा। वो लोग विरोध किए जो जन स्वराज में। अरे ये तो गरीबों का पार्टी था ना। प्रशांत किशोर जी बोले ये गरीबों का पार्टी है, यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आइए, आदमी सही रहेगा, पैसा हम खर्च करेंगे। आप कह रहे हैं कि चंदा जुटा रहे। आपके पास कई ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो टिकट का वितरण किया गया वो पैसे की डील हुई और टिकट वितरण हो गया। ऐसे कई लोग, उनके खुद के लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। मगर जन स्वराज जहां अपने आप को स्थापित करना चाह रहा था जनता के बीच में, 13-14 करोड़ बिहार की जनता के बीच में स्थापित करना चाह रहे थे और चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर के विधानसभा क्षेत्र से मैं फाइट करूंगा। जब जाते हैं राघोपुर और घूम के आते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। बिहार की जनता को हुआ कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने तेजस्वी प्रसाद यादव से ये सीट डील कर ली हो। कई ऐसे सीट आपको देखने को मिला, 3 ऐसे प्रत्याशी मिले जन स्वराज में जो एनडीए गठबंधन में शिफ्ट हो गए जाके। क्या लग रहा है चुनाव त्रिकोणीय होगा या फिर बातों के ही से हमारे प्रशांत किशोर जी रहे? देखिए, ये बातों का फेरा लगाने वाले, ये नारा लिखने वाले एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मैथ के अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, जर्नलिज्म का एक अच्छा टीचर हो सकते हैं, मगर बिहार चलाना इतना मुमकिन नहीं है जितना मुमकिन सोच रहे थे। मुश्किल है मुश्किल। अब प्रशांत किशोर जी की हर चाल को बिहार की जनता समझ गई है और इनको सबक सिखाएगा चुनाव में। और ये मैं कह दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, ये नीतीश कुमार को कमज़ोर करने आया है। जैसे पहले 2015 में 20 में आपको एक समय में हनुमानगढ़ के चिराग पासवान कमज़ोर करने का काम किया था, उसी तरह से ये कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी रह चुके थे प्रशांत किशोर जी, और मोदी जी जानते हैं कि कोई कमज़ोर कर सकता है
जनता दल को, तो प्रशांत किशोर है, संजय झा है, ललन सिंह है, ये अशोक चौधरी है, ये तमाम लोग हैं हाशिए पर ले जाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। मोड़ा चेहरा तो बना रहे हैं मुख्यमंत्री का। क्या नई बात बता रहे हैं? ये मतलब ये लोग टेंडर लिया जदयू को खत्म करने का, जदयू में ही अरे भाई के मिल के। हाँ, ये सब टेंडर में है और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साइड लाइन, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे का चेहरा देखकर वोट प्राप्त किया, अब 90% जनता उनको वोट किया और 90% जब सीट आ जाती है तो उसी चेहरे को साइड लाइन करके अपना चेहरा दे देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, छल कपट सब जानती है, किसको कब कहाँ करना है, कहाँ लाना है। जैसा कि आपने देखा प्रशांत किशोर जी इन्होंने बताया कि टेंडर लिए हुए हैं संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी और अशोक चौधरी के साथ मिलकर जदयू को ख़त्म करने का। ये नया बात इन्होंने बताई। अब देखते हैं कि इन बातों का असर जदयू के मुखिया नीतीश जी पर कितना पड़ता है और हमारे प्रशांत जी चुनावी समीकरण में किस तरह से लोगों का वोट अर्जित करते हैं, त्रिकोणीय चुनाव लड़ाते हैं या फिर पुरानी धर्रे में चल रही राजनीति उसी रूप में ख़त्म होगी।